बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने ताइवान को वार्निंग दी है कि अगर ताइवान ने आज़ादी की बात की, इंडिपेंडेंस की बात की, तो चाइना ताइवान पर हमला कर देगा। ये आखिर मामला क्या है, ये हम आपको बताएंगे कि चाइना और ताइवान का इशू क्या है, चाइना ताइवान पे हमला क्यों करेगा। देखिए नाज़रीन, चाइना ताइवान को अपना प्रोविंस समझता है, अपना सूबा समझता है। चाइना वन चाइना पॉलिसी पूरी दुनिया में उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हर मुल्क को वो कहता है कि अगर आपने हमारे साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों, चाहे ट्रेड के हों, बिजनेस के हों, या किसी किस्म के भी ताल्लुकात चाइना के साथ कायम करने हैं, तो उसको सबसे पहले उस मुल्क को वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। अमेरिका ने भी 1979 में वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था, एक्नॉलेज किया था कि वो भी वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करेगा। यानी कि वन चाइना पॉलिसी से मुराद ये है कि हांगकांग, ताइवान ये चाइना के सूबे हैं, हिस्से हैं, अलहदा ममालिक नहीं हैं। तो ताइवान और तो चाइना ने ताइवान के साथ एक तारीखी मुआहिदा किया जिसको टेसिट एग्रीमेंट कहते हैं। ये 1992 में किया गया, जिसमें ताइवान ने एश्योर कराया चाइना को कि वो हमेशा चाइना के अंडर रहेगा। लेकिन अमेरिका को अब चूंकि समझ आई है चाइना सुपर पावर बनने के करीब है, तो अमेरिका और उनके थिंक टैंक्स ने जो 1979 में अमेरिका ने चाइना को एक्सेप्ट किया था, उस फॉरेन पॉलिसी को ब्लंडर कहा जा रहा है कि हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर किया है। अब देखिए नाज़रीन, 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से अमेरिका और चाइना में बाकायदा एक जंग छिड़ सकती है, तीसरी जंग अजीम छिड़ सकती है। वो यही 3 पॉइंट्स हैं। पहला है साउथ चाइना सी, जिस पर अमेरिका ने चाइना की निगरानी के लिए चाइना के समुद्रों के पास अपनी 40% नेवी को डिप्यूट किया हुआ है कि किसी वक्त भी ये जंग छिड़ सकती है। तो अमेरिका इतनी दूर बैठा हुआ है तो उसको आने में ताकि देर ना लगे और असला और हर चीज़ बर वक्त इधर ऑलरेडी मुहैया हो। दूसरा पॉइंट है हांगकांग का, और तीसरा पॉइंट ताइवान है। अमेरिका इन्हीं चीज़ को, इन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करता है, और अक्सर आपने देखा होगा इनमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनमें तशद्दुद वाले जलसे जुलूस हो रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो वो उसके पीछे बेसिकली अमेरिका होता है। इसको कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से मुराद ये होता है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते फिज़िकली, लेकिन एक दूसरे के मफादात को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को, उनकी ट्रेड को, उनके दोस्तों को और उनकी हर चीज़ को, बिजनेस को, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। अमेरिका और रशिया में 1949 से लेकर 1992 तक कोल्ड वॉर जारी रही। लेकिन अब क्या है कि चाइना, रूस, टर्की, पाकिस्तान, ईरान ये एक ब्लॉक में है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी और भी दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। दूसरे ब्लॉक में अमेरिका, भारत, इसराइल, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस ब्लॉक में अमेरिका, भारत और इसराइल हों वो इवल पावर्स होती हैं। इसके अलावा बरतानिया, फ्रांस और दूसरे यूरोप के ममालिक हैं। अब ये 2 ब्लॉक बन चुके हैं दुनिया में, और अमेरिका का सबसे बड़ा हदफ वो ये है कि चाइना के ओबोर यानी कि BRI यानी कि CPEC को नुकसान पहुंचाया जाए। उसके लिए उन्होंने भारत को तैयार किया हुआ है कि वो CPEC को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए और चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 चाइना कहलाते हैं दुनिया में। एक जो ओरिजिनल चाइना है जिसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, PRC, जो पाकिस्तान का दोस्त है, शी जिनपिंग जिनके प्रेसिडेंट हैं, और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, उसको ताइवान कहते हैं। इसी तरह चाइना की ताइवान के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, और तमाम दुनिया के किसी भी मुल्क ने अगर ताइवान के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, चाइना से पूछ कर करेगा। यानी कि उसका जो सोल रिस्पॉन्सिबल कंट्री है वो चाइना है। ये पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 193 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। उसमें से तकरीबन 14 ऐसे ममालिक हैं, छोटे छोटे ममालिक हैं, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, और चाइना भी उन्हें इग्नोर करता है क्योंकि वो इतने बड़े ममालिक नहीं हैं कि वो चाइना को नुकसान पहुंचा सकें। तो आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि ताइवान एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है चाइना के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चाइना ने कहा है कि अगर ताइवान ने अगर आज़ादी की
कोशिश की, उसने आज़ादी इंडिपेंडेंस की बात की, तो फिर उसके खिलाफ जंग ऐलान जंग होगा। बेसिकली ताइवान के पीछे अमेरिका, पूरा यूरोप, जिसमें से बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इसके अलावा इसराइल, बरतानिया भी हैं। चाइना को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है, अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रही है, ताकि चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जाए। उसका सी पैक, ओबोर और BRI के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अल्लाह ना करे उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका ने भी चाइना को वार्निंग दी है कि अगर चाइना ने ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, कोई हमला हुआ, तो अमेरिका भी अपने राइट्स रिजर्व रखता है कि वो चाइना के खिलाफ अपना मिलिट्री एक्शन ले, अपना मिलिट्री एक्शन करे। तो ये देखिए, ये कोल्ड वॉर है कि ताइवान की बेस पे अमेरिका और चाइना की जंग हो सकती है। इसीलिए इसको 3 फ्लैश पॉइंट्स में से एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट कहा जा सकता है कि ये दोनों ममालिक, अमेरिका और चाइना, एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। नाज़रीन, आप भी अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं और आप क्या सोचते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।